खेसारी जी के लिए गाना लिख रहे हैं इस बार कौन ये पावर स्टार पवन सिंह जी के लिए कोई गाना लिख रहे हैं पवन पांडे जी। बातचीत चल रही है, हो सकता है किया जाएगा गाना। पांडे अब खेसारी टीम छोड़ दी है। देखिए टीम किसी राइटर का टीम नहीं होता है। अगर वो टीम रितेश पांडे जी की, प्रमोद प्रेमी जी हैं, पवन जी हैं, पवन जी के लिए मैंने बहुत सारा गाना लिखा है। कि क्या आप खेसारी जी की टीम क्या कह रहे हैं, या फिर उससे आपकी दूरियां बन गई हैं या फिर दरार आ गई है इसके बीच में? अगर पवन सिंह जी चुनाव लड़ेंगे तो पवन पांडे जी क्या उनको सपोर्ट करेंगे उनके प्रचार में? सबसे पहले सपोर्ट करेंगे, इसलिए राखब करे जा बीचे आई, अरे अपना संभाल के बेदर्द दिल हमसे। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार राइटर कह लीजिए, चाहे इनको जो भी कह लीजिए, इनके लिखे हुए गाने तमाम हिट्स हैं। कैसे हैं देखना पवन बाबा क्या क्या गाना लेके आ रहे हैं, क्योंकि पवन पांडे एक ऐसा नाम है जिनका लिखे हुए एक अलग ही लेवल का गाना लिखा जाता है। और भोजपुरी में कहते हैं ना कि राइटर्स में एक ऐसे राइटर्स में गिनती आते हैं जो कि एक अलग छवि के लिए गोलबम का चल रहा है अभी तो फिलहाल। राकेश मिश्रा जी का एक आया, सेकंड भी राकेश मिश्रा का आ रहा है सीरीज। बहुत सारे गाने आने वाले हैं, देखिए। जब बाबा अभी जो थीम क्या लेके आ रहे हैं गाने की, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि कई सारे गाने में ऐसा सब थीम देखा हूँ आजकल चलते हैं, लिख दिए जीजा साली, भोले बाबा के ऊपर कई सारे अलग अलग टाइप के गाने बनने लगे हैं। ये देखिए अभी तो हमारा एक गाना सुनता था जो राकेश मिश्रा ऑफिशियल से, वो जन्मा जाती और ये सबसे हट। और मैं सोचता हूँ कि हर तरीके का फ्लेवर होना चाहिए लोगों का, लेकिन विशेष रूप से भजन होना चाहिए। इसलिए कि अगर भजन अगर हम लोग करते हैं तो हमेशा के लिए होता है। और उसी टाइप में मेरा एक संवाद था मेरा, वो जो गाना था कि गली गली खोजता रे मंदिर बारे कहाँ भइल गुमे डूजल बारे बाबा के सहारे। और इशारों में अपने हिंदुत्व का वो एक मैसेज था और वो सब चीज़ था। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, पवन पांडे जी इस सावन में किन किन स्टार्स के साथ गाने ला रहे हैं? देखिए अभी तो किसी का नाम निश्चित नहीं हुआ है। जो लोग संपर्क में हैं और जिन लोगों की चाहत उन सबके लिए लिख रहे हैं। मतलब बात कर लें जो बड़े स्टार्स, उनके किन कितने गाने आ रहे हैं? अभी तो किसी बड़े स्टार के लिए वो लोग नहीं लिखे हैं। अभी से मैं कुछ भी हो सकता है, 2 महीना के सामने। अच्छा, खेसारी जी के लिए गाना लिख रहे हैं इस बार कौन? अभी तो नहीं लिखे हुए हैं, होली के बाद से कोई गाना नहीं लिखे हैं। होली के बाद से कोई गाना नहीं? क्या ऐसा रीज़न है कि होली के बाद से खेसारी लाल यादव के लिए पवन पांडे जी गाना? होली के बाद से हम किसी के लिए गाना नहीं लिखते, तो कि हम 2-3 महीना स्वस्थ थे पैर से। अच्छा, इस वजह से नहीं चल फिर नहीं रहे थे गाने। और एक भी अभी पावर स्टार पवन सिंह जी के लिए कोई गाना लिख रहे हैं पवन पांडे जी? बातचीत चल रही है, हो सकता है किया जाएगा गाना। क्या मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन गाना हो सकता है। गाने किस तरह के, सावन के होंगे या लोकगीत होगा? सैड सॉन्ग, सैड सॉन्ग और लोकगीत। हाँ, एक इंटरव्यू भी आपका चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग इस मुद्दे को वायरल कर रहे हैं। मैंने देखा भी कि पवन पांडे अब खेसारी टीम छोड़ दी है। देखिए टीम किसी राइटर का टीम नहीं होता है। अगर वो टीम अपने आप को राइटर का निजाम को टीम बनाता है तो फिर वो राइटर, जिसलिए कि अगर राइटर टीम बनाएगा तो फिर नेक्स्ट सिंगर हो सकता है। बहुत सारे सिंगर की उम्मीद होते हैं करेंगे, और सारे सिंगरों की उम्मीद को खड़ा होना सबसे बड़ी राइटर है, आपकी राइटर की क्षमता। जिस तरीके से एक राइटर सब स्टार्स के लिए गाने लिखता है, क्योंकि अगर अक्सर ऐसा कहा जाता था कि पवन पांडे जी खेसारी टीम के लिए ज़्यादा गाने लिखते थे, और पवन सिंह जी के लिए बहुत दिन बाद आप सो लिख रहे हैं। फिर देखिए हम ऐसे राइटर हैं जो भोजपुरी के सारे लोगों के लिए लिखे, चाहे दिनेश भैया हो, मनोज भैया हो, रितेश पांडे जी हो, प्रमोद प्रेमी जी हो, पवन जी हो। पवन जी के लिए भी मैंने बहुत सारा गाना लिखा है। अरे बहुत सारे इसमें 100 मिलियन गाने हैं। तब तक फिल्म मेरा गाना बहुत ऐसा फिल्म था, होली भी था, बहुत ऐसे फिल्म मुझे लिखे। राकेश मिश्रा जी के लिए लिखा है। भोजपुरी में हमको नहीं लगता है कि लगभग कोई बाकी
जितने स्टार हैं सब लोग के लिए लिखा है, कल्पना जी के लिए लिखा है। अच्छा, कितने टाइम बाद पवन सिंह जी के लिए गाना लिख रहे हैं अभी? अभी देखिए जब गाना आ जाएगा तब टाइम काउंट कीजिएगा, इसलिए कभी हवा में तीर नहीं मारते हैं। जब गाना आ जाता है तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। अभी जब तक नहीं गवाया है, नहीं आ रहा है, तब तक का मेरे जाता है। अच्छा, अभी जिस तरीके से कई सारे जो मुद्दा उठ रहे हैं, क्या ये बात करना चाहता हूँ कि आप आज खुलासा कर ही दीजिए कि क्या आप खेसारी जी के टीम क्या क्या ले, या फिर उससे आपकी दुनिया बन गई है, या फिर दरार आ गई है इसके बीच में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए गाना हम आपको बताएंगे कि हमारी टीम कोई नहीं, और रही बात की हम वचन नहीं कर टीम के सारे हम टीम हम सिंह अम्बिका सिंह सर ये गाना लिखा है, तंत्रिका के सिंह सर और मुस्लिम का गाना लिखे तो टीम पर इसमें रितेश पांडे जी का एक नाम हम गाना है, तो ऐसा तो रितेश पांडे जी ऐसा कुछ नहीं। हमारी एक अलग छवि को नहीं लगता है कि भोजपुरी में कोई ऐसा कलाकार होगा जिससे हमारी नाराजगी होगी और वो हमसे ना खुश होगा और नहीं हम उससे ना खुश होगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन प्रोफेशन और खेसारी से संबंध हमारे नाम से हैं तो उनके साथ संबंध होगा हमेशा। अभी मेरे गाना भी आया है हैरान बाम गाना है करना हो केवल का गाना का मैंने सिंगर गाना बहुत सारे सिंगर इसके पहले गा चुके हैं, इससे पहले खेसारी बोलों में पहला ऐसे गाना, इसके पहले बहुत सारे सिंगर लोग गा चुके हैं और अभी नया में गा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा खेसारी जी का देख लीजिएगा सब लोग गा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले बाबा आपने कोई बोलबम का गाना पवन सिंह जी के लिए कभी लिखा? नहीं बोलूँ का कभी वो कौन से गाने थे, सैड सॉन्ग थे या फिर? नहीं होली थे और फिल्म में गाने थे। होली और फिल्म में, तो अब फिर कॉमबैक देखने को मिल रही है। जब पवन पांडे जी अभी जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, नए सिंगर्स के लिए गाने दे रहे हैं कि सिर्फ स्टार्स को नहीं दे रहे हैं? हम शुरू से नए सिंगर को देते हैं, मैं स्टार लोग को कम हमारा स्टार के साथ कम गाना देखिएगा, नया लोगों के साथ देखा अभी कभी हमारे आर्टिस्ट बैठ बैठिएगा देखिएगा नया सिंगर लगा और वैसा होना भी चाहिए। देखिए स्टार हो चुके और नए लोगों को स्टार बनने का मौका देना चाहिए और नए लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और आप दिल से अगर आप रियल राइटर हैं, आप अच्छे राइटर हैं, तो आपको नए लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि नए लोग अगर आकर पढ़ते हैं तो आपका जो एक पद है और जो आपका पद है वो बड़ा इसलिए बड़ा होगा कि जब स्टार बनेगा तो किसी के भी गाना गाएंगे तो उनका बजेंगे, लेकिन आपके लिए तय आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है जब आप नए आर्टिस्ट को गाना बजाएंगे। अभी एक सवाल अब आखिरी रहेगा, पवन जी अभी चुनाव के क्षेत्र में कूदने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, अगर पवन सिंह जी चुनाव लड़ेंगे तो पवन पांडे जी क्या उनको सपोर्ट करेंगे उनके प्रचार में? सबसे पहले सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि हमारे भोजपुरी का शान और सम्मान का हमारे भोजपुरी में 3 सांसद हैं, अगर 5 चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो चौथे सांसद हैं और पूरे भारत में क्षेत्रीय भाषा में सबसे पहले ऐसी भोजपुरी भाषा होगी जिसके 3 सांसद हैं और चौथे सांसद। तो ये हमारी सम्मान की बात है, गौरव। अगर हमें मौका मिलेगा तो जरूर हम प्रचार करेंगे और जितना कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा एक आपके आवाज़ में कुछ गाना सुन के ही जाऊँ, क्योंकि इतना हिट गाने ना जाने 100, 200, 500 मिलियन आपके लिखे हुए गाने हैं, तो कोई एक गाना जो अभी आपके दिल के करीब है वो हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। चलिए आपको पवन जी का नाम जरूर। हर कीरा कब करे जा बीचे आई, अरे अपना संभाल के दे दादा दिल हरी से निकाल के, अरे दे दादा दिल हरी से निकाल के। क्या बात है, डोली में बोली फिर दर्शक के लिए क्या कहेंगे? चलिए जितने लोग देख रहे हैं इस चैनल को, सब लोग आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए कि आपके लिए अच्छे मोबाइल